दोस्तों, दुबई में स्थित दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में आप जानते ही होंगे। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया। इस बिल्डिंग में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वहाँ के इंजीनियर और वर्कर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों को सोल्यूशन निकाल कर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण पूरा किया। यही सब आपको हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आज की यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, इमारत को बनाने में इंजीनियर के पास सिर्फ 6 साल का समय था, जिसमें उनको यह पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। उसके बाद बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को दी, जो इससे पहले भी कई बड़ी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर तैयार कर चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद दिन रात एक करके उन्होंने बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया और वह था वर्टरस स्ट्रक्चर, जो पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसी फॉर्म के एक आर्किटेक्चर एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का काम दिया गया। लेकिन बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार करना मुमकिन नहीं था। इसीलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनाने का काम भी चलता रहा। लेकिन जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जहां पर खुदाई की जा रही थी, वहां की जमीन में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर और रेतीले जमीन थी, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन साइंस के एक फॉर्मूले फिक्सन ने उनकी यह समस्या सुलझा दी। बता दें कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप की बनी ग्रिप पर टिकी हुई है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइल्स को डाला है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को इस इमारत के 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग T&T कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सैमसंग T&T कॉर्पोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इससे बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाने के लिए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से जंप फॉर्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है, और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है और यही सेम प्रोसेस दोहराया जाता है। इस प्रोसेस से बिल्डिंग का एक तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई। लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत ने जन्म ले लिया। यह मुसीबत थी कि जो कंक्रीट ऊपर सांचे में ढालने के लिए बनाया जा रहा था, वो अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते जाते ही सूख जा रहा था। इसके लिए टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे, और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जिसके बाद इमारत के सभी फ्लोर बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसके ग्लास पैनल लगाना बाकी था। बता दें कि बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल लगने वाले थे, उनको लगने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाता था, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं है। इसीलिए इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई, और इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीने का समय बीत गया। और उसके बाद जॉन नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का सॉल्यूशन बताया, लेकिन वह सॉल्यूशन बहुत महंगा था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रे को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का तापमान सामान्य बना रहता था। लेकिन इस
इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 थी और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, जिसके कारण यह रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची, जिसके बाद सिर्फ 4 महीने में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बना लिए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां पर एक स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी, इतने बड़े और भारी भरकम पाइप इतना ऊपर लगाया कैसे जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके, और न ही कोई हेलीकॉप्टर जो 350 टन का वजन उठा सकता है। लेकिन कैसे भी करके इस काम को करना जरूरी था। तभी एक इंजीनियर ने एक कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए, और यही तरीका कामयाब रहा, जिसके बाद जैकिंग की मदद से इस पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया। दोस्तों, इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था। लेकिन बुर्ज खलीफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था, और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 2007 में इसने चर्च टावर का बिल्डिंग विथ द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। दोस्तों, 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया गया, और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने ये ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज्यादा थी, लेकिन इसका बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि उसकी ऊंचाई को करीब 300 मीटर तक और बढ़ाया गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी थी, और उन्हीं की फाइनेंशियल मदद के कारण यह काम आगे बढ़ सका। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन प्रेसिडेंट्स की मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई, और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा और लोगों ने इससे काफी पसंद भी किया। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में कुल 12,000 वर्कर्स ने मिलकर काम किया, और इसे बनने में 6 साल का समय लगा था। बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन यानी कि 114 अरब रुपए का खर्च आया था। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट है, जो कि 3 एफिल टावर के बराबर है। और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतना ज्यादा है कि आप उससे 100 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 विंडोज ग्लास पैनल लगे हुए हैं। बता दें कि बुर्ज खलीफा में कुल 163 फ्लोर हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है, जो 122वें फ्लोर पर मौजूद है। 2012 तक इस बिल्डिंग का लगभग 80% हिस्सा इस्तेमाल के लिए लोगों ने ले लिया था, और दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट भी इसी इमारत में लगाई गई है। बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 1 लाख हाथियों के बराबर कंक्रीट और A380 एरोप्लेन के बराबर एल्युमिनियम इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, आपको हमने इस आर्टिकल में बुर्ज खलीफा के निर्माण में इंजीनियर और वर्कर्स को किन किन कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलों का हल निकाला गया, यह सब आपको हम नई पोस्ट के माध्यम से बताया है। और साथ ही साथ आपको हमने बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।